आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.1 यानी कि बहुपद वाला चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। बहुपद के बारे में पढ़ेंगे तब जाकर के प्रश्नावली इसमें 2 दशमलव केवल 1 ही है, इस प्रश्नावली को हल करेंगे। तो पहले हम बहुपद की परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा होती है बीजीय व्यंजकों के घातांकों के जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग की क्रिया को बहुपद कहते हैं। एक और इसकी परिभाषा हम लिखे हैं यहाँ पे, एक या एक से अधिक पदों की संख्या को बहुपद कहते हैं। अब पद कैसे हम काउंट करेंगे, हम पद कब गिनती करेंगे कि ये इतने पद हैं बहुपद में। जैसे मान लो कि 6x प्लस 3 है। जब जब हमारे दो पद या दो तीन पद, कोई भी पद प्लस या माइनस के चिन्हों के द्वारा जुड़ा होता है, तभी हम काउंट करते हैं। ये जो बहुपद है इसमें एक प्लस चिन्ह आया है। प्लस चिन्ह के इस साइड का एक पद हो गया, इस साइड का एक पद हो गया, तो कुल कितने पद हो गए, दो पद हो गए। ठीक है। अगर इसी तरह से 6x² प्लस 6x माइनस 3 लिखा होता, तो प्लस है और माइनस है, एक पद, दो पद, तीन पद, टोटल कितने पद हो गए, तीन। और हम पद तभी काउंट करते हैं जब कोई बहुपद हमारा प्लस चिन्ह से या माइनस चिन्ह से जुड़ा होगा, तभी हम काउंट करते हैं। अगर गुणा या भाग से जुड़ा हुआ है तो काउंट नहीं करते हैं। ठीक। चलिए यहाँ पे लिखें, जैसे इसका एग्जाम्पल है 2x² प्लस 1 कामा 3y² माइनस 4 कामा 3x² प्लस 6x माइनस 2 आदि, ये बहुपद के उदाहरण हो गए। अब पढ़ते हैं हम बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार में पहला हम पढ़ेंगे पदों के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे घातांकों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला में लिखे हैं एक पदीय बहुपद। एक पदी का मतलब होता है कि जिसमें एक पद हो उसे एक पदी कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे 2x 3y 4x², ये सभी कैसे पद है, एक पद है। द्विपदी बहुपद, इसके इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² माइनस 3x कामा 4x² माइनस 3 आदि। त्रिपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या तीन हो त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² माइनस 6x प्लस 2, इसमें तीन पद हैं। ठीक। अब इसी तरह से घातांकों के आधार पर बहुपद है। पहला इसमें पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक का मतलब होता है सबसे बड़ी घात एक हो। ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाती है। जैसे जैसे 6x प्लस 1, इसमें बहुपद ABCD चर राशि है, उसकी घात को देखते हैं। तो घात इसकी कितनी है, एक है, तो ये हमारा कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद। पदों से कोई मतलब नहीं होता है, पद चाहे जितने भी हो उससे नहीं मतलब होता है, लेकिन जो बहुपद में चर राशि है उसकी सबसे बड़ी घात एक होनी चाहिए। जैसे 3x, ये तो एक पद ही है, लेकिन इसकी बहुपद मतलब चर राशि की घात कितनी है, एक है, इसलिए कैसा बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। इसी तरीके से दूसरा द्विघाती बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात दो हो द्विघाती बहुपद कहलाती है। जैसे जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 3। आप इसमें देखोगे तीन पद है, लेकिन सबसे बड़ी घात कितनी है, x, मतलब चर राशि की सबसे बड़ी घात दो है, इसलिए हमारे क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद। अगर मान लो ये पे तीन कर देते तो x पर सबसे बड़ी घात तीन है, तो त्रिघाती बहुपद हो जाती। इसी तरह से त्रिघाती बहुपद है ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात तीन हो त्रिघाती बहुपद कहलाती है। जैसे एग्जांपल में 2x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 6 है। अब देखो इसमें जो x राशि है, जो चर राशि है, उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, तीन है, तो ये हमारा कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। ठीक। अब प्रश्नौली को हल करते हैं। प्रश्नौली 21 में है, 2.1 है। प्रश्नौली में कहा है किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px का ग्राफ आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो देखो, हमें चित्र देख करके ये बताना है कि इसमें x अक्ष के कुल कितने शून्यांक हैं। हमें x अक्ष के शून्यांक को बताना है, तो x अक्ष पर जो हमारा वक्र या जो हमारा रेखा है वो कितनी बार x अक्ष को काट रहा है, उतने शून्यांक होंगे। जैसे मान लो कि ये हमारा अक्ष है,
अब मान लो इसे x कहते हैं, इसे x डैश, ये y और ये y डैश। अगर ये मान लो कि इसको एक बार काट रखा है, जैसे x वाले को कितनी बार काट रहा है, 1 2 3, तो इसके कुल कितने शून्यांकों की संख्या होगी, 3 हो जाएगी। अगर मैं पूछता y अक्ष के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो y अक्ष को तो एक ही बार काट रहे हैं ना, तो y अक्ष पे शून्यांकों की संख्या 1 होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में पूरा x अक्ष पर ही पूछा है। ठीक, चलिए तो सभी के शून्यांकों को लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन का शून्यांक, पहले देखो x अक्ष पर कहीं काटा है, x अक्ष पे तो कहीं नहीं काटा है, तो पहले के कोई शून्यांक है, कोई शून्यांक नहीं है। तो पहले का उत्तर यहाँ पे लिखते हैं, कोई शून्यांक नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि x एक्स पर तो काटा ही नहीं है, इसलिए कोई शून्यांक नहीं है। दूसरा है, दूसरे में देखो x एक्स पर कितनी बार काट रहा है, एक बार यहाँ पे काटा है, एक बार, तो इसमें कुल शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे एक शून्यांक, या शून्यांकों की संख्या एक है। की संख्या एक है। तीसरा है, तीसरे वाले में कितनी बार एक्स एक्स पे काट रखा है, तीसरे वाले में एक बार देखो यहाँ पे काटा है, 1 2 3, तो कुल शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। शून्यांकों की संख्या 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 वाले में एक बार और ये 2 बार, तो कुल शून्यांकों की संख्या 2 है। पांचवा, इसमें 1 2 3 4, शून्यांकों की संख्या 4 है। लास्ट है इसका, लास्ट वाले में देखो 1 2 3, ये टच भी करते हुए जाए या प्रतिच्छेद करते हुए जाए, तब पर भी काउंट करते हैं। 1 2 3, शून्यांकों की संख्या 3 है। ये हो गया प्रश्नावली खत्म।